हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ 5 मिनट केमिस्ट्री। तो आज हम विल्किंसंस कैटलिस्ट, जो एक इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट है जो आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ते भी हो, उसकी डिटेल्स को समझेंगे और देखेंगे कि ये कैसे इसकी मैकेनिज्म है, क्या कहाँ पे आप इसको यूज़ करते हो। तो सबसे पहले विल्किंसंस कैटलिस्ट होता क्या है? तो क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज विल्किंसंस कैटलिस्ट। ये एक होमोजीनियस कैटलिस्ट है और बहुत स्पेसिफिक यूज है, स्टीरियो सेलेक्टिव भी है और बहुत कम जगहों पे हम यूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एक डाई मैग्नेटिक है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो तो स्क्वायर प्लेनर है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में भी अगर आप यूज करते हो तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4d8 5s2 5s1 है, एक इलेक्ट्रॉन आप एलिमिनेट कर दो, इनर ऑर्बिटल को यूज करते हुए DsP2 बनाओगे, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा। स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो स्क्वायर प्लेनर क्योंकि मैंने कहा, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन के 3 ग्रुप RH के साथ अटैच्ड है और एक हैलोजन लगा हुआ है जिसकी वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यूज क्या है विल्किंसंस कैटलिस्ट का, जो एग्जाम में पूछते भी हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे फ्रेम भी होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो आपको समझना है कि ये सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन के काम में आता है। जो हमारे सिलेबस में है वो बेसिकली एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट करता है। फंक्शनल ग्रुप लाइक CO, CN, NO2, एराइल, एस्टर्स, इनको रिड्यूस नहीं कर पाता। सिलेक्टिव रिड्यूस मतलब ये, क्योंकि ये जो कैटलिस्ट है वो काफी बल्की है, तो अगर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड स्टेरिकली हिंडर्ड है, चारों तरफ से ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है, तो कई बार वो उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो सिलेक्टिवली रिड्यूस करते हैं, 100% सिन एडिशन देते हैं। अब ये काम कैसे करता है रोडियम वाले ग्रुप्स के साथ? तो इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब क्या मैकेनिज्म है पहले देखना। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स है RH विच कंसिस्ट ऑफ 3p-PH3 ग्रुप हैविंग 1 हैलोजन, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। कई बार अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं, बट एक सिंपल सा तरीका क्या है देखना। सबसे पहले एक PPH3 ग्रुप जो है वो लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलते हैं। कई बार ये बाहर निकलते हैं तो जो सॉल्वेंट जिसमें आप इसका रिएक्शन कराते हो वो सॉल्वेंट एज ए सब्सट्रेट उसमें जुड़ते हैं और कई बार नहीं भी जुड़ते हैं। फिर क्या होता है? ऑक्सीडेशन एडिशन होता है। हाइड्रोजन एक वीक कॉम्प्लेक्स बनाता है इस RH के साथ, और अब RH के साथ 2 हाइड्रोजन देखो अटैच्ड है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और 3 PPH3 है, जो बाद में एक PPH3 बाहर निकल जाएंगे और 2 PPH3 में बच जाएंगे। अब ये जो एल्कीन है उसके साथ ये RH एक वीक बॉन्ड बनाता है क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ ए पाई क्लाउड। इस वीक कॉम्प्लेक्स के बाद इसके पास 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसके बाद वाला स्टेप माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड का है, और ये माइग्रेशन ऑफ जो हाइड्रोजन है वो इंपॉर्टेंट है और वो रेट डिटरमाइनिंग भी है। कितना जल्दी आप H- को माइग्रेट करते हो एल्कीन में, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो ये H- इस डबल बॉन्ड की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, जो कि ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है? ये रिडक्टिव एलिमिनेशन होते हैं और ये अल्काइल ग्रुप बाहर निकलते हैं। तो कुल मिला के सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी मैकेनिज्म्स पे नहीं है बल्कि इस पे है कि जो विल्किंसंस कैटलिस्ट है वो सिलेक्टिवली डबल और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं, स्टेरिकली हिंडर्ड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं। इसका और क्या यूज है और कहाँ कहाँ पे हम इनको पढ़ते हैं, इसके बारे में जरा बात करें। लेकिन उससे पहले रेट क्या है? तो जैसा कि मैंने कहा, स्टेरिकली हिंडर्ड होगा तो रेट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसलिए आप ये देखो कि सबसे फास्ट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। सबसे स्लो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? जो सबसे ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो जो भी डबल बॉन्ड जितना स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप से अटैच होगा, विल्किंसंस कैटलिस्ट के रेट उतने कम होते जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको रिड्यूस ना करे। ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट में कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, जो एग्जाम में पूछते भी हैं। तो याद रखना, ये 100% सिन एडिशन शो करता है। क्या करता है? सिन एडिशन। सिन का मतलब क्या हुआ? अगर हाइड्रोजनेशन कर रहे हो तो दोनों हाइड्रोजन एक तरफ से आएंगे। अगर D2 डाल रहे हो तो देखो दोनों ड्यूटेरियम कहां से आए? एक तरफ से। अगर ये एंटी होता तो एक ड्यूटेरियम यहां होता, दूसरा ड्यूटेरियम नीचे से आता। ऐसा नहीं है। तो ये क्या है? 100% सिन एडिशन कर रहा है। इसलिए जो मैंने गिवन एग्जांपल लिया उसमें आपको मीजो कंपाउंड मिले। ठीक है, अब आते हैं कि कहां कहां पे रिडक्शन होते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से इसका स्टार्ट कर रहा हूं। जरा इस मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड दिए हुए हैं। एक डबल बॉन्ड ये है,
एक डबल बॉन्ड ये है, और आपने इसमें विल्किंसंस कैटलिस्ट डाला, तो सबसे पहले ये सोचो लेस स्टेरिकली हिंडर डबल बॉन्ड कौन सा है, ये वाला। तो किसको रिड्यूस करेगा, इसको। तो देखो ये वाला रिड्यूस हो गया, जो स्टेरिकली हिंडर डबल बॉन्ड था वो एज इट इज रहा, उसको रिडक्शन नहीं हुआ। बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में डालते तो पार्शियली रिड्यूस जरूर करता। ठीक है, सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस क्या है, दो तरह के डबल बॉन्ड है साइक्लिक कंपाउंड में। जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं वो सिलेक्टिवली रिड्यूस होंगे, जो एंडोसाइक्लिक हैं वो नहीं होंगे। एंडो का मतलब जो रिंग के अंदर हैं। देखो ये स्टेरिकली हिंडर्ड है, ये रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन ये स्टेरिकली हिंडर्ड बिल्कुल भी नहीं है, एक्सोसाइक्लिक है, साइकिल के बाहर है, वो रिड्यूस हो गया, जो कि इससे पहले वाले एग्जांपल में भी आपने देखा। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं कि सिस एल्कीन को ये जल्दी रिड्यूस करता है रेदर देन ट्रांस, क्योंकि ट्रांस में ना दोनों तरफ ग्रुप लगे होते हैं, तो उसको फिट होने में एक तरफ से, क्योंकि बल्कि ग्रुप है, वो प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपने देखो कि मैंने यहाँ पे एक सिस लिया है और एक ट्रांस एल्कीन लिया है। सिस वाला तो रिड्यूस हो गया, ट्रांस वाला रिड्यूस नहीं हुआ। तो याद रखना, सिस को हमेशा हम प्रेफर करते हैं विल्किंसंस कैटलिस्ट में एज कंपेयर टू ट्रांस। फोर्थ एग्जांपल है कि अगर मल्टीपल डबल बॉन्ड दिए हैं, तो जो डबल बॉन्ड अकेला है, दूर है और सिंपल से लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, उसको रिड्यूस करेंगे। देखो ये वाला भी कम था, लेकिन ये रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ये नहीं कर रहा। यहाँ अवेलेबिलिटी डबल बॉन्ड की कम है, यहाँ ज्यादा है, इसलिए इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया, इसको नहीं किया। आते हैं लास्ट वाले पार्ट में कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो किसको करोगे। ठीक है, तो टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजनेशन अगर मैं बात करूं H2PT, उसमें भी अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। विल्किंसंस कैटलिस्ट के साथ भी यही है, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो ये विल्किंसंस कैटलिस्ट का टोटल रोल था, किसको रिड्यूस करता है, क्या मैकेनिज्म है। तो बस आपको इतनी चीजें पढ़नी है विल्किंसंस कैटलिस्ट को लेके, जो सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन का पार्ट है।